हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे फंक्शनल एनालिसिस की बुक का नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेसेस चैप्टर का आगे वाला पार्ट। क्लास, आप मेरे को हमेशा कहती हो कि मैम बुक का नाम बता दो, बुक के ऑथर का नाम बता दो, तो ये है फंक्शनल एनालिसिस की बुक, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक है। ठीक है जी। एंड एमएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर की ये बुक है, सेमेस्टर सेकंड की। तो चलो आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, नॉर्म्ड एंड बनाक स्पेसेस फंक्शनल एनालिसिस का चैप्टर। ठीक है, तो वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 की वीडियो है, आप वहां पर जाके चेक कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे पहले लेमा कि इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, यानी कि ए और बी पॉजिटिव है, एंड 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1 है, p 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है, देन ए बी लेस देन इक्वल्स टू ए रेज टू पर p अपॉन p प्लस p रेज टू पर q अपॉन q। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये लेमा है। प्रूफ देखो, सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे कि ए, देखो हमें दिया हुआ है ना कि वन की ए अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। अगर हम सपोज कर ले, पहले हम सपोज करेंगे कि अगर ए इक्वल टू ज़ीरो है, ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ठीक है, ज़ीरो पुट करने पर तो रिजल्ट इज ऑब्वियस। उसके बाद हम डिफाइन कर लेंगे, एक्सपोज कर लेंगे फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी माइनस टी की पावर लैम्डा, फॉर लैम्डा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। देन सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे इस फंक्शन का, एफ डैश टी। जब डेरिवेटिव करेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। और एफ डैश टी को हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा कॉमन ले लेंगे, इसमें से लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा? जब आप इस स्टेप में से देखो, एफ डैश टी क्या स्टेप था? लैम्डा माइनस लैम्डा टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1, ये स्टेप था। इसमें से लैम्डा कॉमन लोगे तो 1 माइनस लैम्डा बाहर आ गया, टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1, ये बच गया ना आपके पास। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट देखो, आल्सो कहता है लैम्डा 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज जब इधर लेके आओगे 1 माइनस लैम्डा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, अब डबल डेरिवेटिव कर दो। अब किसका डेरिवेटिव करोगे? अब इस चीज़ का डेरिवेटिव करोगे। तो सेकंड डेरिवेटिव किया तो आपके पास लैम्डा माइनस 2 पावर आ गई। ठीक है, इसमें से फिर दोबारा से लैम्डा कॉमन ले लो, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा टी रेस्ट पर लैम्डा माइनस 2। उसके बाद नाउ एफ डैश टी इक्वल्स टू 0, सो दिस, अगर कहता जब हम डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो एफ डैश टी की वैल्यू क्या थी? ये वाली, इसको इक्वल टू 0 रख लो, इक्वल टू 0 रख लिया। सो दिस इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू 1 एज लैम्डा लेस देन 1 है। एट टी इक्वल्स टू 1 क्या वैल्यू आएगी? लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, दैट इज एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ गई ना, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, दिस शोज दैट कि जो फंक्शन एफ टी है उसकी मिनिमम वैल्यू है टी इक्वल्स टू 1, उसकी मिनिमम वैल्यू होगी टी इक्वल्स टू 1 के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव आ गया। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, सो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा टी। ये कौन सी वैल्यू है जो हम सपोज करके आए थे स्टार्टिंग में, वो क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक हो गया आपका पार्ट क्लास। अच्छा, अब एक बार एक चीज़ देखो, जब हमने लिया था ना कि एफ डैश टी इक्वल टू 0, एफ डैश टी इक्वल टू 0 लिया था तो हमारे पास क्या था? एफ डैश टी की वैल्यू पुट कर दी हमने कि लैम्डा 1 माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इससे क्या रिजल्ट आएगा ये चीज़ देखो ध्यान से। हमने क्या लिया था कि लैम्डा 1 माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये चीज़ ली थी। ठीक है,
तो इसके बाद देखो कि सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा ग्रेटर देन, एक तो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ये तो चीज़ हमारे पास है कि सिंस लैम्डा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। तो जो 1 माइनस टी रेज टू पावर लैम्डा माइनस 1 है, ये लैम्डा माइनस 1 का क्या मतलब है, यहाँ से आया लैम्डा लेस देन 1, ये उधर जाके ये 1 माइनस, अगर लैम्डा लेस देन 1 है तो 1 माइनस लैम्डा बन गया ना। तो जो लैम्डा माइनस 1 है, कहता टी की कौन सी वैल्यू होगी, टी की कौन सी वैल्यू होगी कि लैम्डा लेस देन 1 हो एंड टी इक्वल टू 0 हो। टी की कौन सी वैल्यू होगी कि लैम्डा लेस देन 1 हो और टी इक्वल टू 0 हो। एक रिजल्ट होगा जब टी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। समझ गए आप, इसलिए क्लास ये चीज़ है और आपके पास दिस इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू 1 लिखा है इन्होंने। अब ये चीज़ समझ आ गई आपको अच्छी तरह से। आगे देखो, नेक्स्ट है कि पुटिंग लैम्डा इक्वल्स टू 1/p। अब लैम्डा को 1/p पुट कर दो फोर्थ इक्वेशन में, ये है आपकी फोर्थ इक्वेशन, ये वाली। जब लैम्डा को 1/p पुट किया तो आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी बन गई। सो दिस इम्प्लाइज 1/q प्लस t/p माइनस t रेज टू पावर 1/p। अच्छा, अभी ये चीज़ देखो आप कि ये कैसे बना आपके पास, हम तो p वाली चीज़ लिख रहे थे, 1/q कहाँ से आ गया है ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे साइड में उन्होंने करके दिखाया हुआ है। सिंस कहता क्लास की 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1 था और गिवन है हमें ये लेमा में स्टेटमेंट में, और इसमें से 1/q की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस 1/p वही पुट की है। समझ के आप 1 माइनस 1/p की जगह 1/q पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पुट t इक्वल्स टू a रेज टू पावर p b रेज टू पावर माइनस q देन 1/q प्लस, अच्छा अब t की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली पुट कर दी, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b रेज टू पावर q, दोनों साइड्स को b रेज टू पावर q, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी रेज टू पावर क्यू, बी रेज टू पावर क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1 है। सो दिस इम्प्लाइज इसमें से 1/q की वैल्यू निकालोगे 1 माइनस 1/p आ जाएगी। सो दिस इम्प्लाइज q माइनस q/p इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान से देखो ये कैसे बनी है, q माइनस q/p इक्वल्स टू 1, क्योंकि कई बच्चे जब एलसीएम करेंगे तो उलझ जाएंगे कि q माइनस, कन्फ्यूज हो गए आप इस स्टेप में कि q माइनस q/p इक्वल्स टू 1 कैसे है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो देखो हमारे पास क्या था कि 1 माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q। ठीक है, उसके बाद जब एलसीएम लेंगे तो p माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q बन जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज q मल्टीप्लाई हो जाएंगे, q p माइनस 1 इक्वल्स टू p आ गया। उसके बाद दोनों साइड्स p से डिवाइड कर दो, q p/p माइनस q/p, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना अंदर, इक्वल्स टू p/p। ठीक है, डिवाइड किससे करा है, p के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या बन गया, q माइनस q/p इक्वल्स टू 1 बन गया। कैंसल आउट कैंसल आउट, क्या बन जाएगा, q माइनस q/p इक्वल्स टू 1। समझ आ गई आपको। ठीक है, तो ऐसे बना है ये स्टेप आपके पास, दिस वन। आगे देखो, देयरफॉर b रेज टू पावर q/q प्लस a रेज टू पावर p/p माइनस, ये वाले स्टेप की बात कर रही हूँ। तो ये, अच्छा ये हमने बनाया क्यों है, ताकि हम इसके बारे में बात कर सकें। q माइनस q/p इसकी पावर थी ना। ठीक है, ये तो ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो a b की पावर क्या बन गई, 1 बन गई, तो उधर चली जाएगी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी आ गया। सो दिस इम्प्लाइज आपके पास प्रूव हो गया जो हमने करना था, ए बी लेस देन इक्वल्स टू a रेज टू पावर p/p प्लस b रेज टू पावर q/q हो गया। नेक्स्ट है क्लास होल्डर्स इनइक्वालिटी थ्योरम। क्या है आपको क्लास, जो नेमिंग थ्योरम्स होती हैं ना वो स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकती हैं, आपको इनकी स्टेटमेंट याद भी रखनी होती है। कई बार तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव होल्डर्स इनइक्वालिटी, तो आपको उस केस में क्या करना होगा, आपको इसकी स्टेटमेंट याद रखनी होगी। ठीक है, और अगर वो स्टेटमेंट दे देते हैं
तो आपको सिंपली पता ही चल जाएगा कि कौन सी थ्योरम है। ठीक है, तो आप हर एक नेमिंग थ्योरम की स्टेटमेंट याद ही रख लिया करो। ठीक है, याद इन द सेंस कि समझ के किया करो। लेट x इक्वल्स टू x1 से लेके xn तक, y इक्वल्स टू y1 से लेके yn तक, p1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। देन समीशन xi yi का मोड 1 से लेके n तक जा रही है, लेस देन इक्वल्स टू, एक तो देखो xi की समीशन बन रही है अकेली, एक yi की समीशन बन रही है। x वाले के साथ आप p वाले ले लो, याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं क्लास आपको। x के साथ p वाला ले लो, y के साथ q वाला ले लो। आपने अभी लेमा किया था ना 1/p 1/q वाला, तो p 1/p q 1/q, ये है इसकी स्टेटमेंट। और या फिर इसकी स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हो, समीशन 1 से लेके n तक xi yi का मॉड लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x एट p नॉर्म ऑफ y एट q। अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको आज कि ये जो नॉर्म ऑफ x एट p लिखा हुआ है, नॉर्म ऑफ y एट q क्या लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, जो अभी अभी आप पीछे पढ़ के आए हो ना ये चीज़, कि समीशन एक्स आई का मोड एट पी इसके पैर में, और ये लिख लो कि 1 से लेके n तक जा रहा है, और पूरे की पावर 1/p, ये किसकी वैल्यू होती है, नॉर्म ऑफ x एट p की वैल्यू होती है। समझ गए आप, ये इसकी वैल्यू है। तो स्टेटमेंट में आप या तो ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर नॉर्म वाली चीज़ के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो प्रूफ देखो। एक बार मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा भी था कि मैम होल्डर्स इनइक्वालिटी के ऊपर थ्योरम बना दो, तो ये उसी के बीच में कवर कर रही है, टॉपिक के बीच में पार्ट 2 में होल्डर्स इनइक्वालिटी, मिन्काउस्कीज, कोचीज सारी करेंगे आज हम। इफ़ x इक्वल्स टू 0 या फिर y इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर कहता है x भी 0 y भी 0 तो हमारा रिजल्ट ट्रू है, हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सपोज कर लो कि नॉट इक्वल टू 0 ले लो दोनों x और y। बाय द लेमा कौन सा, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि a और b लेस देन इक्वल्स टू है a p अपॉन p b q अपॉन q। इसमें i जनरल ले लिया उन्होंने ना, कि 1 से लेके n तक। कहता पुट ए आई की वैल्यू ले लो, ऊपर मोड नीचे नॉर्म, याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ऊपर मोड नीचे नॉर्म, क्योंकि ये जो नॉर्म वाली वैल्यू होती है, अभी मैं आपको बता के आई हूँ कि समीशन वो p रेज़ टू पावर 1/p के इक्वल होती है, ये वाली के इक्वल। समझ गए आप। ठीक है, तो वेयर नॉर्म ऑफ एक्स पी क्या चीज़ होती है, इस चीज़ की इक्वल होती है, मैंने आपको बता दिया है। एंड बी आई वाली कौन सी ले लो, वाई वाली ले लो। हमने ए में एक्स लिया हुआ है, बी में वाई लिया हुआ है, और एक्स के साथ पी लिया हुआ है, वाई के साथ क्यू लिया हुआ है। और ए और बी को याद कैसे रखना है, ऊपर मोड नीचे नॉर्म। वेयर नॉर्म ऑफ वाई एट क्यू भी क्या होता है, बहुत सिंपल है, होल्डर्स इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा ईजी है। नॉर्म ऑफ वाई एट क्यू किसकी इक्वल होती है, समीशन मॉड का पावर होल का पावर 1/q। देन अच्छा, अब हमने ये चीज़ क्यों लिखी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में करना है कुछ एक्स आई वाई आई का मॉड। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, एक्स आई मॉड अपॉन नॉर्म, ये चीज़ ले रहे हैं क्लास, हम ए और बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं किसमें, जो हमारा ये लेमा था ना, ए आई बी आई लेस देन इक्वल्स टू ए आई पी अपॉन पी प्लस बी आई अपॉन, इसको चाहे आप स्टार इक्वेशन का नाम दे दो कि हम स्टार में पुट कर रहे हैं। ए आई और बी आई की वैल्यू पुट कर दो, कौन सी है, ये वाली और ये वाली पुट कर दी हमने दोनों साइड्स, ए आई और बी आई की वैल्यूज़। अच्छा, एक और चीज़, नीचे एक पी था हमारे पास, ये देखो नीचे एक, ऊपर तो ए आई की पावर पी होगी, हमने पुट कर दी, नीचे पी था एक ऑलरेडी, नीचे एक पी था, तो ए आई की वैल्यू ये पूरी की पूरी तो आएगी आएगी। ठीक है, तो साथ में बाहर पी भी आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया है, अब समीशन ले ली साथ में 1 से लेके n तक, क्योंकि आई ले रहे हो ना आप जनरल, तो वो भी तो बताना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। एक्स आई वाई आई आ गया ऊपर, नीचे जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, नॉर्म एक्स पी वाई क्यू, कुछ भी चेंज नहीं है, लेस देन इक्वल्स टू सेम, 1/p भी सेम। समीशन तो हमने दोनों साइड्स लिया है, खुल जाएगा बस, समीशन इस टर्म के साथ भी आ जाएगा, समीशन इस टर्म के साथ भी आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं है स्टेप में। बट कहता कि नॉर्म ऑफ एक्स एट पी तो इस चीज़ के इक्वल होता है कि मोड ऑफ एक्स आई पी होल दी पावर 1/p। तो हम क्या करेंगे क्लास, एक और चीज़,
होल्डर्स इनइक्वालिटी में जब ये चीज़ लिखी है ना, बाय द लेमा वी हैव, इन्होंने सीधा रिजल्ट लिख दिया कि लेमा के साथ हमारे पास रिजल्ट आता है। होल्डर्स इनइक्वालिटी में आप हमेशा इस लेमा का प्रूफ भी करके दिखाओगे पूरा, जो अभी हमने आज फर्स्ट लेमा किया है इस थ्योरम से पहले, उसको आप करके दिखाओगे। ठीक है जी। तो इसके बारे में बात कर रहे थे हम कि बट कहता नॉर्म ऑफ एक्स एट पी तो इस समीशन के इक्वल होता है। तो जो ये चीज़ है, ये चीज़ है ना, जो नॉर्म ऑफ एक्स एट पी अपॉन पी, ये जो 1/p है ना क्लास, एक और लॉजिक बताती हूँ मैं आपको। ये जो 1/p है ये इधर आके ऊपर लग जाता होता है, ये भी इसको लिखने का तरीका है। ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये क्या चीज़ है, ये इसके इक्वल ही है। कैसे? अगर ये 1/p को हटा के इसका p इधर लेके जाके इसके ऊपर ले जाएं तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। समझ गए? देयरफॉर ये देखो, ऊपर से हटा दिया ना 1/p, इधर आके ये p इसके ऊपर लग गया, तो देयरफॉर वैल्यू पुट कर दो इस स्टेप में। सो दिस इम्प्लाइज समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई वाई आई का मोड, और नीचे तो सेम है, लेस देन इक्वल्स टू, ये इधर से ये वैल्यूज कट कर जाएंगी, ये दोनों भी कट कर जाएंगी, आपके पास 1/p प्लस 1/q बच गया। तो हम लेमा में पढ़ के आए थे कि 1/p प्लस 1/q तो 1 के इक्वल होता है, 1 पुट कर दो तो ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपके पास होल्डर्स इनइक्वालिटी डन, प्रूव हो गई। बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट देखो क्लास, मिन्काउस्कीज इनइक्वालिटी थ्योरम है। लेट x1 से लेके xn तक जा रहा है, y1 से लेके yn तक है, p1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। देन x प्लस वाई का नॉर्म एट p लेस देन इक्वल्स टू अकेले अकेले के नॉर्म में खुल जाएगा। और या फिर कैसे याद करना है इसको, पूरा वही नॉर्म वाली बात आ गई ना आपके पास। नॉर्म एट p कैसे खोलते थे, समीशन मॉड p होल दी पावर 1/p, ऐसे ही क्यू में क्यू। ठीक है, नॉर्म x एट p प्लस नॉर्म y एट q। क्लास यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर q नहीं आएगा, यहाँ पर p आएगा, इसको ठीक कर लो। थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, नॉर्म ऑफ x एट p प्लस नॉर्म ऑफ y एट p लिखना है यहाँ पर, तभी तो यहाँ पर q में नहीं ओपन करा हुआ, देखो p में करा हुआ है उसने ओपन, जो हमें फॉर्मूला तो पता ही है। अब इसका प्रूफ देखो, अगर कहता p इक्वल्स टू 1 होगा देन वैल्यू पुट कर देंगे हम। कहाँ पर करनी है, यहाँ पर इस स्टेप में। अगर p कहता 1 है तो यहाँ पर हर जगह 1 1 आ जाना है। कहता नॉर्म ऑफ x प्लस वाई एट 1, इसकी वैल्यू खोल दो, इसका फॉर्मूला हमें पता ही है। पावर में तो यही आना ना कि अगर यहाँ पर 1 है तो 1, पावर में भी 1/1, तो वो तो यही रहेगा। इसको ओपन कर दो, एक्स आई प्लस वाई आई का पूरे का मोड अकेले अकेले की समीशन में ओपन हो जाना है। इसका भी फॉर्मूला फिर लिख दो, नॉर्म ऑफ एक्स एट पी होता है ना, नॉर्म ऑफ एक्स एट 1 नॉर्म ऑफ वाई एट 1 हो गया। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई एट 1 तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई 1 में खुल गया। उसके बाद क्लास थर्स कहता है इनइक्वालिटी होल्ड करगी p इक्वल्स टू 1 के लिए। अब अगर p इक्वल्स टू 1 के लिए होल्ड करगी तो हम क्या लेंगे, p ग्रेटर देन 1 के लिए ले लेंगे। एंड पुट करो 1/q, ये भी हमने लेमा में कर लिया था कि 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1/q की वैल्यू 1 माइनस 1/p आ गई आपके पास। सो दिस इम्प्लाइज q ग्रेटर देन 1, देन x प्लस वाई का नॉर्म एट p अपॉन p इक्वल्स टू समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई का मोड एट p। देखो ये वही चीज़ है जैसे नॉर्म एट p है ना, जो इधर मोड में आके आपका इधरली साइड आकर 1/p हो जाता है। ये इस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं क्लास, कि नीचे p और 1/p, नीचे p और 1/p, ये p 1/p है जो इधर आके क्या हो जाता होता है, इसके ऊपर लग जाता होता है, तो उधर से 1/p हट जाएगा। वही बात कर रही हूँ मैं, इधर भी वही लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर अब देखो 1/p नहीं है ना, अकेला p है, इधर आके p लग गया। इक्वल्स टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई का मोड और एक्स आई प्लस वाई आई p माइनस 1। अच्छा, 1 प्लस p माइनस 1, p को इन्होंने ओपन कर लिया किसमें, 1 प्लस p माइनस 1 में, तो ये तो p के इक्वल ही होता है ना। p किसके इक्वल होता है, 1 प्लस p माइनस 1 के इक्वल होता है, उस चीज़ में ओपन कर लिया। तो लेस देन इक्वल्स टू समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स। अब इसको अकेले अकेले में खोल लो, एक्स आई का मोड एक्स आई
YI P -1 प्लस समीशन फिर YI भी इसके साथ पूरे के पहले XI मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे के साथ, फिर YI मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे के साथ। इस स्टेप में ये किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लेस देन इक्वल्स टू समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n XI का मोड। अब इस चीज़ को भी खोल लो आप। इस स्टेप में क्या है क्लास, इस स्टेप में क्या करा है इन्होंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया P के साथ ऐसे ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर पावर में देखो 1 ही है ना, पावर में 1 है, तो ये काट कर P और P कट के तो 1 ही बन जाने हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो P के साथ, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया 1/P। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्यों है, इसको करने के पीछे रीज़न क्या था, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए। इस फॉर्मूले से तो हमारे पास फिर नॉर्म ऑफ XP का फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए किया है हमने। तो इस सारे स्टेप में हमने यही किया है कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय P। नेक्स्ट देखो, अच्छा अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला नॉर्म ऑफ x एट P बन जाना है, समीशन XI प्लस YI P 1/Q। ऐसे ही इधर ये किसका फॉर्मूला बन जाना है, नॉर्म ऑफ Y एट P का फॉर्मूला बन जाना है। साथ में ये समीशन आ रही है, कहता है सिंस 1/P प्लस 1/Q इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है लेमा के, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, कहता है इससे ये चीज़ बन गई। अब जब आप फिर LCM लोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय P किया है, मल्टीप्लाई बाय P किया है इस स्टेप में, तो ये चीज़ बनी है, तो वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास प्रूव हो गया नॉर्म ऑफ x एट P Y एट Q P रेज टू पावर P/Q। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि डिवाइडिंग बाय, उसके बाद डिवाइड कर दो x प्लस वाई नॉर्म P/Q वी गेट। उसके बाद हमने जब डिवाइड करा तो क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए हमारे पास, इसलिए डिवाइड करेंगे x प्लस वाई, ठीक है। लेफ्ट साइड तो ये बन जाएगा, राइट हैंड साइड खत्म हो जाएगी ये वाली चीज़, है ना, क्योंकि डिवाइड कर दिया इसके साथ। तो हमारे पास प्रूव हो गया x प्लस वाई का नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ XP प्लस नॉर्म ऑफ Y एट Q। अच्छा, एक और चीज़, ये वाली चीज़ कहाँ पर चली गई, P माइनस P/Q। P माइनस P/Q किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, हम लेमा में करके आए हैं, तो वैल्यू 1 पुट कर दी, हमारे पास प्रूव हो गई मिनकाउस्कीज इनइक्वालिटी। अब है हमारे पास कोचीज इनइक्वालिटी क्लास। अब है लास्ट जो इनइक्वालिटी कराऊंगी मैं, कोचीज इनइक्वालिटी थ्योरम। लेट x इक्वल्स टू x1 से लेके xn तक, y इक्वल्स टू y1 से लेके yn तक कर, एंड टप्पल स्केलर्स हैं, एंड नॉर्म को डिफाइन करो कि x नॉर्म इक्वल्स टू समीशन किसके इक्वल होता है, xi होल का स्क्वायर। जैसे हम p और 1/P नहीं लिखते होते थे अभी पीछे, वैसे ही स्क्वायर और 1/2 हो गया। देन क्या करना है, समीशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n XI YI का मोड लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y। प्रूफ, दिस इज पर्टिकुलर केस ऑफ होल्डर्स इनइक्वालिटी। कहता है ये एक पर्टिकुलर केस है होल्डर्स इनइक्वालिटी का, जब हम p और q को क्या मान ले, 2 मान ले। देखो वही चीज़ है ना क्लास, जैसे मैं बता के हूँ कि p रेज टू पावर 1/P लिखते होते हो आप, ये देखो। तो अगर आप इसको 2 और 1/2 वाला ले लो इसमें, तो वही तो थ्योरम बन जानी है। होल्डर्स इनइक्वालिटी में P और Q को 2 मान लो, तो आपकी कोचीज इनइक्वालिटी तो बन रही है, वही बता रहा है। इफ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट ऑब्वियस आ जाना है। अगर नॉट इक्वल टू 0 लेके चलोगे x और y को, तो हम डिफाइन करेंगे। अब जैसे वहाँ पर ai और bi को सपोज किया था ना, ए में के साथ x ले लेते हो, बी के साथ y, ऊपर मोड नीचे नॉर्म। बस फर्क यहाँ पर इतना, आपने यहाँ पर स्केयर ले ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है स्केयर की। सो दिस इम्प्लाइज ए और बी पॉजिटिव है, वैल्यूज पॉजिटिव ही है हमारे पास। वी नो दैट, अब हमें एक रिजल्ट पता है कि GM लेस देन इक्वल्स होता है AM से, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल्स टू होता है अरिथमेटिक मीन से। सो दैट ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, थस अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अभी जो हम A और B लिख के आए हैं, लेस देन इक्वल्स टू AB का रूट लेस देन इक्वल्स टू AB का AI प्लस BI का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी। बस सिंपली वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पर समीशन ले लो दोनों साइड, इस स्टेप में दोनों साइड समीशंस ले ली इस साइड स्टेप में। फिर क्या करा इन्होंने, अब ये फॉर्मूला बन जाना है, कहता हाफ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये चीज़ क्या बन गई, फिर जब 1/2 उधर ले जाओगे तो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया, ये नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर बन गया, दोनों कट गए, तो आपके पास क्या बच गया, नॉर्म ऑफ एक्स, ये उधर चला जाएगा स्टेप, तो चीज़ भी प्रूव होगी। होल्डर्स इनइक्वालिटी, मिनकाउस्कीज इनइक्वालिटी, कोचीज इनइक्वालिटी, तीनों आपकी इनइक्वालिटीज डन हो चुकी हैं क्लास। ये मैं पार्ट 2 बना दूंगी, फंक्शनल एनालिसिस नॉर्म्ड एंड बनार्क स्पेसिस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बन चुकी है आपकी, आप जाकर चेक कर लेना।
एंड सब क्लास में आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, प्लीज़ अपना ध्यान रखो क्लास, एंड अपनी सेफ्टी के लिए आपको सब कुछ पता है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी, अपना ध्यान रखो, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।